जय जिनेन्द्र मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने आचार्य भगवंत 108 मुनि श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का एक बहुत ही रोचक संस्मरण लेकर आई हूँ। इसका शीर्षक है साधना करो पर साधन सुरक्षित रखो। बात 1980 सागर मध्य प्रदेश की है। सागर के पास एक तीर्थ स्थान है मोराजी। मोराजी में स्वाध्याय के दौरान आचार्य गुरुवर ने उत्कृष्ट चर्या के विषय में कथन किया। उससे प्रेरित होकर उनके शिष्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री परम सागर जी महाराज, जो कि वर्तमान में मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज हैं, दोनों महाराजों ने सोचा कि हमें भी उत्कृष्ट चर्या का पालन एवं तप आदि करना चाहिए। इसके लिए दोनों महाराज ने धूप में सूर्य की तरफ मुख करके साधना करने का विचार किया। कहीं गुरुजी इसके लिए मना न कर दे तो उनसे पूछा ही नहीं। जब गुरुवर समायक में बैठ जाते, उसके बाद वे दोनों साधक समायक करने धूप में छत पर जाते थे। एक दिन गुरुवर के कमरे के दरवाजे लटके हुए थे। उन्होंने सोचा गुरुवर तो समायक करने लगे हैं। दोनों शिष्य छत पर गए और जाकर धूप में खड़े होकर आवर्त करने लगे। इतने में क्या हुआ, इतने में स्वयं आचार्य जी वहां पहुंच गए। एक दिन हुआ यूं कि आचार्य श्री तो समायक पर बैठे ही नहीं थे। कुछ श्रावकों के आ जाने से उनके साथ चर्चा चल रही थी। चर्चा के बाद वे लघु शंका हेतु छत पर आए। धूप में खड़े दोनों महाराजों को देखकर बोले, क्या हो रहा है? तभी महाराजों ने उत्तर दिया, कुछ नहीं गुरुवर। आचार्य श्री बोले, कुछ तो हो रहा है, यहाँ आवर्त क्यों कर रहे हो? नीचे जगह नहीं है क्या? तभी महाराज जी बोले, आचार्य श्री जी, हम लोग धूप में बैठने की साधना कर रहे हैं। तभी गुरुवर ने पूछा, कब से? तो उत्तर मिला, 8 दिन से। आचार्य प्रभुवर बोले, यहाँ आओ और सुनो। अपने कमरे में ले जाकर समझाते हुए बोले, क्या साधना करने की मेरी भावना नहीं होती? हीन सहनन है, गर्मी चढ़ जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। सो महाराजों ने धूप में समायक करना बंद कर दी। धन्य है आचार्य भगवान को, वह अपने शिष्यों को तप हेतु जहां प्रेरित करते हैं, वहीं आगम में कथित शक्तिशः विशेषण की ओर भी दृष्टि रहे, इसका ध्यान भी कराते हुए कहते हैं, ऐसा तब भी ना करो कि आगे मूल गुण भी ना संभल पाओ। जो ज्ञानमय है, संयम से शुद्ध है, अत्यंत वीतराग है तथा कर्म क्षय में कारण भूत शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिन बिंब हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।